में भगवान कहते हैं सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। ये अनुभूति होती हो तो समझिए भक्ति चरम पर पहुँच गई। इतनी भी अनुभूति अगर हो जाए कि मेरे जीवन में भगवान सर्वप्रथम है, ईश्वर के लिए किसी को त्यागना पड़े तो मैं उसे त्याग दूंगा, परंतु किसी के लिए ईश्वर को नहीं त्यागूंगा, तब बात बनती है। तुलसीदास जी ने खुद की भक्ति की शुरुआत यहीं से की थी। ईश्वर के लिए पत्नी को त्याग दिया। मीरा को भी यही समझाया, चाहे प्रिय न राम वेद तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। अगर जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है, राम सीता प्रिय नहीं है, वो कितने भी स्नेही हो उसे शत्रु समझकर त्याग दो। ये मीरा के राजघराने की थी, शर्मकार थे, रैदास को गुरु बनाया। ये प्रश्न पूछा तो बोले समकालीन थे तुलसीदास जी, उनसे पूछो। तुलसीदास जी को पत्र लिखी थी मीरा, तो तुलसीदास जी ने यही जवाब दिया था, अगर जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है, राम सीता प्रिय नहीं है, वो कितने भी स्नेह हो, शत्रु समझ उसे त्याग देना चाहिए। और मीरा ने यही किया। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, बरसहि जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब देखिए बड़ी गहरी बात। पिछले दो में कहा आकाश में बिजली चमकती है, एक पल के लिए चमकी, दूसरे पल खत्म। वैसे ही दुष्टों का प्रेम होता है, जबरदस्त चौका चकाचौंध से भर देता है। खूब ध्यान रखा दुष्टों का प्रेम। देखिए फिर रास्ते में पहचानेगा नहीं, पहचानने से भी इनकार कर देगा, गायब हो जाएगा। इस दोहे में कहते हैं, बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंद की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते। क्या बात, कहां से कहां पर्वत बूंदों का चोट सहते हैं, कैसे, जैसे दुष्ट के वचन संत लोग सहते। गोस्वामी जी के ये नीति के दोहे बड़े अद्भुत। बादल नीचे उतर कर बरस रहे, मतलब विद्वान व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति नहीं, जिसे विद्या का स्पर्श मिला है वो विनम्र हो जाता है, ज्ञान पाकर विद्या पाकर झुक जाता है। विद्या पाकर जो अहंकारी हो जाए वो विद्वान नहीं है, जो नम्र हो जाए वो विद्वान है। विद्वान वो जिसने विद्या को स्वीकारा और विद्या ने जिसे स्वीकारा। जो अहंकारी है उसे विद्या ने स्वीकारा ही नहीं है। विद्वान बड़े संवेदनशील होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम विद्वान व्यक्ति है, विनम्र भी है, शिष्ट भी है, संवेदनशील भी है और अपने में निमग्न भी है भक्ति में। सितार बजाते रहते थे अकेले बैठकर। फिर गोस्वामी जी इसी चौपाई में कहते हैं, पर्वत विशाल, बूंद छोटी है, पर्वत विशाल है, उस पर चोट करती रहती है। दुष्टों का व्यक्तित्व है बूंदों की तरह और संतों का व्यक्तित्व है पर्वत की तरह। ऐसी उपमा गोस्वामी जी देते हैं कि सहज हमें समझ में आ जाए। दुष्टों की खल की वाणी बूंदों की तरह टप टप गिरती रहती है, वो वचन संत लोग सहते रहते हैं। आगे की चौपाई में कहते हैं, क्षुद्र नहीं भरी चली तो राई, जस थोड़े हूँ धन फल इतराई, भूमि परत डाबर पानी, जनु जीवहि माया लगता है। बड़ी गहरी बात है। गोस्वामी जी की बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। चौपाई का आधा हिस्सा संसार की बात बताते हैं और आधा हिस्सा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति देते हैं। पिछले चौपाई में कहा विद्वान लोग विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, ये सांसारिक बात है, ये संसार में देखने को मिलता है। और आध्यात्मिक गुण कैसे हैं, दुष्टों के वचन सहते हैं, दुष्ट बूंद है, संत पर्वत है। इस चौपाई में कहते हैं, छोटी नदियां भरती है तो किनारों को तोड़ते हुए चली, जैसे थोड़े सा पैसा मिला दुष्ट लोग इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये सांसारिक बात। अब अगले बात में आध्यात्मिक बात कहते हैं, पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। देखिए तुरंत एक ही चौपाई में कहां से कहां जा रहा है। पृथ्वी पर पड़ते पानी मैला हो जाता है, गंदला हो जाता है। पानी की बूंद आती है साफ सुथरा, जमीन पर पड़ते ही, मिट्टी पर पड़ते ही गंदला हो जाता है। उसी तरह जो आत्मा है माया से लिपटता है तो मैला हो जाता है। तो कितनी आसानी से गोस्वामी जी आध्यात्मिक बात को समझा देते हैं। समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जलधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जैसे जल एकत्र हो कर तालाब में भर जाता है, वैसे सद्गुण एक एक कर सज्जनों के पास अपने आप चले जाते हैं। सज्जनता हुई तो सद्गुण घेर लेते हैं। ये संसार में देखने को मिलता है और अध्यात्म में देखने को मिलता है। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है
जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल यानी आवागमन से मुक्त हो जाए। जैसे नदी सागर में स्थिर है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में स्थिर। इस तरह से उपमा देकर गोस्वामी जी समझा रहे हैं। ये उनकी विद्वत्ता कहें, आध्यात्मिकता कहें, क्या कहें।